आज हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल्स को कैसे सेंड किया जा सकता है, टेक्स्ट ईमेल को कैसे सेंड करते हैं, एचटीएमएल ईमेल्स को कैसे सेंड करते हैं और इसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए। अगर ईमेल अटैचमेंट के साथ सेंड करनी हो तो उसके लिए क्या तरीका होगा। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी यूज़र को या किसी भी ईमेल आईडी के अगेंस्ट हम जब ईमेल सेंड करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हो एचटीएमएल बेस्ड हो, तो किस तरह हम पीएचपी स्क्रिप्ट के ज़रिए उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसमें हम मेल फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। मेल फंक्शन जो है वो जो पीएचपी कोर है उसका पार्ट है, लेकिन ईमेल सेंड करने के लिए आपको मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है आपकी मशीन के ऊपर, ताकि ये जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो काम कर सकें। अदरवाइज़ ये एग्जांपल्स काम नहीं करेंगी, या फिर आप एक होस्टिंग एनवायरनमेंट में हैं और वहाँ पे ये मेल सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ईमेल मैसेज इज़ अ वेरी कॉमन फॉर अ वेब एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को वेलकम ईमेल भेजनी है, या फिर जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर एक नया अकाउंट क्रिएट करता है, साइन अप करता है, या फिर आप किसी को या अपने यूज़र्स को वीकली, मंथली या डेली न्यूज़लेटर सेंड करते हैं, तो तब भी आपको ईमेल सेंड करने की ज़रूरत होती है। या फिर आपने जो यूज़र का फीडबैक लेना है, या फिर आपने जो अपनी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके थ्रू यूज़र से इंटरेक्ट करना है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पे ईमेल सेंड करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम पीएचपी का बिल्ट इन मेल फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए हम ईमेल्स को सेंड भी कर सकते हैं, या और ईमेल जो सेंड कर सकते हैं हम एक या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को डायनामिकली सेंड कर सकते हैं। और इसके दो मोड हो सकते हैं, या तो प्लेन टेक्स्ट है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, या फिर हम एचटीएमएल में उसको सेंड कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक सिंटेक्स है ईमेल सेंड करने के लिए, क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो मेल इज़ अ कीवर्ड, और इसमें टू सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर्स और पैरामीटर्स, ये आर्गुमेंट्स हैं जिन जो हमने इसको पास करने हैं। तो ये क्या है, इनको हम देखते हैं। अब ये जो तीन पैरामीटर्स हैं, टू, सब्जेक्ट और मैसेज, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं कि ये हमें मस्ट प्रोवाइड करने हैं। टू का मतलब है कि आप रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस आप उसमें ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, कि जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है वो ईमेल आईडी मस्ट होनी चाहिए। नंबर टू जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इस सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल टू बी सेंट। इसमें हम कोई न्यू लाइन करेक्टर वगैरह इस तरह के जो स्केप सीक्वेंस करेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो मैसेज है। मैसेज क्या करता है, इट विल डिफाइंस द मैसेज टू बी सेंट। ईच लाइन शुड बी सेपरेटेड विद अ लाइन फीड। तो इसमें जितनी भी लाइंस होंगी उसके साथ आप ये स्लैश एन जो है लाइन फीडर डालेंगे, और उसमें जो मैक्सिमम मैसेज की जो लेंथ है वो तो चेंज हो सकती है, लेकिन लाइन जो है, एक लाइन के अंदर 70 करेक्टर्स से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं हो सकते। तो ये तीन रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जब भी आप मेल को कॉन्फ़िगर करेंगे।
तो इन तीनों को प्रोवाइड करना मस्ट है। देन वी हैव सम ऑप्शनल पैरामीटर्स। इसमें हेडर्स हैं। अगर हमने कोई उसमें एक्स्ट्रा हेडर्स डालने हैं अपनी ईमेल में, लाइक हमने सीसी करना है किसी को, सीसी मींस कार्बन कॉपी के जो आप ईमेल सेंड कर रहे हैं एज इट इज़, बाकी जो रिसिपिएंट्स हैं उनको भी चली जाएगी। और दूसरा हेडर है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी से मुराद है कि जितने भी उसमें रिसिपिएंट्स होंगे उनको ईमेल एज इट इज़ जाएगी, लेकिन उनको बाकी जो लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट एड्रेसेस या ईमेल एड्रेसेस नहीं जाएंगी। इसमें जितने भी आप एडिशनल हेडर डालेंगे उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, उनको कैरेज रिटर्न प्लस अ लाइन फीड। तो जो आपके एडिशनल हेडर्स होंगे दो शुड बी सेपरेटेड विद द कैरेज रिटर्न और लाइन फीड के साथ। तो ये /r और /n जितने भी आपके एडिशनल हेडर्स डालेंगे उनके दरमियान में ये दो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आएंगे। जब भी ईमेल सेंड होती है इट विल रिटर्न द हैश वैल्यू ऑफ द एड्रेस पैरामीटर आर फॉल्स ऑन फेलियर। कि जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो आपको हैश वैल्यू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी। अब ये ईमेल जब मेल सर्वर एक्सेप्ट कर लेता है फॉर द डिलीवरी, इट डज नॉट मीन दैट मेल हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट। PHP वर्जन 4 तक ये सपोर्ट है, PHP 4 और उसके बाद वाले वर्जन में। PHP 7.2 के अंदर जो हेडर पैरामीटर्स हैं दे कैन आल्सो एक्सेप्ट एन एरे, और PHP 5.4 में एडिट हेडर इंजेक्शन है दैट प्रोटेक्ट फॉर द हेडर पैरामीटर्स। 4.3 में जो जितने भी कस्टम हेडर्स हैं लाइक फ्रॉम CC, BCC एंड डेट आर सपोर्टेड, और ये केस सेंसिटिव नहीं है। PHP 4.2.3 के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो उसको डिसेबल किया है सेफ मोड के अंदर, और इसी तरह 4.0.5 के अंदर पैरामीटर को ऐड किया गया। तो मेल को सेंड करने के लिए जो ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम देखते हैं कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है जब भी आपने ईमेल सेंड करनी हो। तो जो जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया है उसकी जो SMTP सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए और उस वहाँ पे SMTP सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो SMTP मेल सेटिंग्स हैं उनको php.ini फाइल में कॉन्फ़िगर किया जाता है जो कि PHP इंस्टॉलेशन फोल्डर में मौजूद होती है। तो जब आप उसको ओपन कर लें किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए, लाइक आप नोटपैड के ज़रिए भी php.ini को ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरह की ये फाइल नज़र आएगी php.ini। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल F करेंगे, फाइंड करेंगे इसमें टेक्स्ट मेल फंक्शन, तो ये आपके सामने सेटिंग्स आ जाएंगी जहाँ पे SMTP लोकल होस्ट है, SMTP पोर्ट 25 है। तो इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो अगर आपने, ये बात हो रही है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में ये लाइन ऐड होगी। तो अगर आपने कोई मेल सर्वर यूज़ करना है तो फिर इसको ये जो सेमीकोलन है इसको ऐसे ही रहने दें, और इसमें SMTP लोकल होस्ट होगा और SMTP पोर्ट 25 होगी।
तो अगर आपने SMTP सेटिंग्स इसमें यूज़ करनी है तो आपने सेमी कॉलन को SMTP पोर्ट से पहले रिमूव कर देना है। तो ये SMTP, तो जो आपका SMTP सर्वर होगा वो आपने यहाँ पे लोकल होस्ट की बजाय smtp.example.com या जो भी आपका होस्टिंग सर्वर सर्विस प्रोवाइडर ने आपको SMTP मेल सर्वर का एड्रेस दिया है वो आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। SMTP पोर्ट 25 होगी। तो ये जो SMTP सेटिंग्स हैं ये वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से आप ले सकते हैं। अगर इसमें जो सर्वर को ऑथेंटिकेशन रिक्वायर है तो उसमें आप ये ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स डाल सकते हैं, लाइक यूज़र नेम और उसमें जिस डोमेन पे वो यूज़र नेम है, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, और इन चेंजेस को आप सेव करें और अपाची सर्वर को रीस्टार्ट कर दें। तो अब तक आपने जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड थी वो आपने कर ली हैं, जो कि ईमेल को सेंड करने के लिए हमें चाहिए थी। तो सबसे जो आसान तरीका है जिसमें हम PHP में ईमेल को सेंड कर सकते हैं वो एक टेक्स्ट मेल है। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन और फिर मैसेज बॉडी, और फिर उसके बाद जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम पास कर देंगे मेल फंक्शन को ताकि वो मेल सेंड कर सके। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हम एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल सेंड करते हैं। ये आपका PHP टैग्स हैं, यहाँ पे ये 2 पैरामीटर्स हैं। उसमें आपने रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट वेलकम टू यूनिवर्सिटी, मैसेज हाय असलम यू आर वेलकम टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने हेडर्स को सेंड करना है फ्रॉम, तो जो सेंडर है उसका ईमेल एड्रेस, और रिप्लाई जो एड्रेस है, रिप्लाई बैक आएगा यूज़र से जिस एड्रेस पे, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। ईमेल सेंड करने के लिए जो आपका फंक्शन है मेल, उसको ये सारे पैरामीटर्स पास होंगे। अगर ईमेल सेंड होगी तो एक हैश वैल्यू रिटर्न होगी, ट्रू रिटर्न होगा। तो इफ़ कंडीशन विल बी ट्रू तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, योर मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। एल्स अगर फॉल्स आएगी, ईमेल सेंड नहीं हुई, तो अनएबल टू सेंड ईमेल। तो इस तरह आप एक सिंपल ईमेल सेंड कर सकते हैं यूजिंग PHP। अगर आपने एक HTML ईमेल सेंड करनी हो तो वो भी सेंड की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी। जब भी आप PHP के थ्रू ईमेल सेंड करते हैं उसको एक सिंपल टेक्स्ट की सूरत में सेंड किया जा सकता है। तो PHP के अंदर एक ऑप्शन है कि जिसके ज़रिए हम HTML मैसेज को एज ए एक्चुअल HTML मैसेज सेंड कर सकें, और उसके लिए हमें हेडर्स को सेट करना पड़ता है, लाइक हेडर्स कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट HTML। तो हमें ये बताना पड़ता है कि जो टेक्स्ट हम सेंड कर रहे हैं एक्चुअली दिस इज HTML, और करेक्टर सेट इसमें UTF-8 जो है वो हम सेट करेंगे। तो ये जो पैरामीटर्स हैं उनको आप वैल्यूज़ वही देंगे। साथ में जो मैसेज है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग HTML टैग्स, और ये HTML सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको ये हेडर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वैसे ही है। हेडर्स की वैल्यू फ्रॉम एड्रेस एंड टू एड्रेस सेम है।
अगर आपने अटैचमेंट सेंड करनी है, उसके लिए जो हेडर्स होंगे, MIME version 1.0 that is used when you are sending an email that contains one of the following text in character sets other than ASCII. Non-text attachment, message bodies with multiple parts. तो ये आपने इसमें MIME version सेट करना है, और जो इसमें कंटेंट टाइप है मल्टीपोर्ट मिक्स्ड बाउंड्री होगा। अटैचमेंट के साथ ईमेल सेंड करने के लिए क्या करना होगा कि मैसेज बाउंड्री, carriage return, new line return, then content type text HTML, message end of line, और attachment के लिए again you need to set these parameters. Sanitizing email user inputs. तो अभी जो हमने एग्जांपल्स देखी उसमें हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं जिसके ज़रिए हम ईमेल को सेंड करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करना है कि यूज़र उसमें अपना डेटा सेंड जो फिल इन करें और सेंड करें। तो यूज़र जो हैं इंटेंशनली या एक्सीडेंटली हेडर्स के अंदर ऐसा डेटा सेंड कर सकते हैं जिसके ज़रिए स्पैम ईमेल जनरेट हो सकते हैं। तो अपने सिस्टम को ऐसे अटैक से सेव करने के लिए आप एक कस्टम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं जो सैनिटाइज करता है और वैल्यूज़ को वैलिडेट करता है बिफोर द ईमेल इज सेंट। तो किस तरह हम सैनिटाइज कर सकते हैं ईमेल यूज़र इनपुट्स को? तो उसके लिए हम एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि वैलिडेट करेगा और सैनिटाइज करेगा ईमेल एड्रेसिंग को, और उसमें यूज़ करेगा फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल फंक्शन जो है ये सैनिटाइज और वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है इनपुट डेटा को। इसमें जो सिंटैक्स है वो फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल फील्ड सैनिटाइजेशन टाइप आपने इसमें बतानी है। तो सैनिटाइजिंग कैसे हम कर सकते हैं? इसमें हम जो फिल्टर वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, एक तो फील्ड है और दूसरी है सैनिटाइजेशन टाइप। फील्ड जो है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फील्ड टू बी फिल्टर्ड, कि ये जो वैल्यू है जहाँ से ईमेल एड्रेस आएगा उसको हमने कैसे फिल्टर करना है। जो सैनिटाइजेशन टाइप है ये टाइप ऑफ सैनिटाइजेशन है जो परफॉर्म होगी उस फील्ड के ऊपर। तो अब ये क्या क्या सैनिटाइजेशन हो सकती हैं? एक इसमें सैनिटाइजेशन हो सकती है फिल्टर वैलिडेट ईमेल। अगर तो वैलिड ईमेल एड्रेस है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इनवैलिड है तो फॉल्स एड्रेस रिटर्न होगा। और इसके अलावा ये जो इलीगल करेक्टर सेट है वो ईमेल एड्रेस से रिमूव कर देगा, लाइक info/@domain.com। तो इसमें जो स्लैश है दैट इज इलीगल, तो ये क्या करेगा, इसको सैनिटाइज करेगा और info@domain.com रिटर्न कर देगा। फिल्टर सैनिटाइज अंडरस्कोर यूआरएल, तो ये क्या करेगा, इलीगल करेक्टर्स जो यूआरएल से हैं उनको रिमूव कर देगा। और फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग, ये टैग्स को रिमूव करेगा स्ट्रिंग वैल्यूज के से। तो ये एक एग्जांपल है फंक्शन सैनिटाइज माय ईमेल फील्ड, और यहाँ पे ये फील्ड है जिसकी वैल्यू को हमने फिल्टर करना है और इसको हमने ईमेल सैनिटाइजेशन इस पे करनी है। अगर ये वैल्यू ट्रू आएगी ये सारा इस पे प्रोसेस
अप्लाई होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। उसके बाद हम ये बाकी कोड लिख सकते हैं कि जिसमें ईमेल टू सब्जेक्ट मैसेज और हेडर्स को हम एडजस्ट कर दें। और सिक्योर चेक सैनिटाइज माई अंडरस्कोर ईमेल टू ईमेल, इफ सिक्योर चेक इज इक्वल टू फॉल्स, अगर ये आप सैनिटाइजेशन जो है वो अप्लाई नहीं होती तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और हम इस पे मैसेज प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इनपुट। अदरवाइज जो है मेल टू के फंक्शन में ये पैरामीटर्स सेट कर देंगे और इस ईमेल को हम सेंड कर देंगे। तो इस तरह हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं ईमेल को, सिंपल ईमेल भी सेंड कर सकते हैं और ईमेल थ्रू जो ईमेल है वो HTML फॉर्मेटिंग के साथ भी सेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो आपकी SMTP सेटिंग्स हैं वो सारी कन्फिगर्ड हो।